नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लेट्स कैच अप पर। मैं हूं राहुल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल क्लेम का, जिसे पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को हिला के रख दिया है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ से ट्रंप और ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा में मार-आ-लागो में बात कर रहे हैं कि पीस डील 90% क्लोज आ चुकी है, 90% पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि डील बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी, ये बहुत करीब है। और दूसरी तरफ अगले ही दिन रशिया क्लेम करता है कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन पर सुपर सिक्योर रेजिडेंट पर 91 ड्रोन से मैसिव अटैक कर लिया। क्या है इसका सच? या ये रशिया झूठ बोल रहा है, या ये क्लेम्स जो हैं पूरे सही हैं? अगर रशिया झूठ बोल रहा है तो इतने महीनों की ट्रंप की मेहनत सारी खराब हो गई। रशिया क्या इसलिए भी झूठ बोल रहा है कि पूरा जो पीस प्रोसेस है वो डीरेल हो जाए, जो शायद पुतिन को सूट नहीं करता है। उसके बड़े एम्बिशन हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे असली गेम क्या चल रहा है और अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। डैमेज और कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये एक्ट जो है ये टेररिस्ट एक्ट बताया है और कहा है ये रेकलेस प्रोवोकेशन है और वार्न किया है कि रशिया रशिया अब पीस नेगोशिएशन में अपनी पोजीशन रिव्यू कर सकता है और करेगा। पुतिन ने खुद ट्रंप के साथ फोन पे बात की। क्रेमलिन के एडवाइजर यूरी उश्कोफ ने कहा कि ट्रंप इस पे बड़े शॉक थे, बहुत ज्यादा आउटरेज थे। ट्रंप ने पब्लिकली भी कहा, I don't like this at all. We'll see how we have to get everything in track. This is a delicate situation. और ये भी कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब दूसरी साइड से यूक्रेन का रिस्पॉन्स आया है। ज़ेलेंस्की और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि ये सारी फेक बातें हैं। उन्होंने कहा है कि टिपिकल रशियन डिसइंफॉर्मेशन एक्टिविटी है और कहा है कि पीस प्रोसेस को सबोटाज करने का एक तरीका है कि इस पर नहीं मानेगा। और ये भी बोला है कि इस पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा रशिया को और प्रूफ देना पड़ेगा। यूक्रेन ने कहा है कि ये सिर्फ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करते हैं, पुतिन के पर्सनल रेजिडेंस पे नहीं करते हैं। और अगर आप वॉर के पूरे हिस्ट्री में देखें पिछले 4 साल में, ना ही रशिया ने वहां पे मारा है जहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट या पर्सनल्स के रेजिडेंस हैं, और ना ही ज़ेलेंस्की ने इससे पहले ऐसा कोई अटैक किया है रशिया पे जिसपे पुतिन के पर्सनल रेजिडेंस पे अटैक हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ही रशिया में प्रेसिडेंट पे ऐसा अटैक हो और उसमें प्रेसिडेंट मारे जाए, तो वो सारे न्यूक्लियर ये इसको ट्रिगर कर देंगे, आर्सेनल को ट्रिगर कर देंगे और पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी। सो ये बहुत क्लोज कॉल था अगर ये हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि एविडेंस कहाँ है। आज तक कोई एविडेंस वेरीफाइबल नहीं आया है, ना कोई सैटेलाइट इमेज आई है, ना ही लोकल रेजिडेंट उस जगह के उनने कहा है कि उनने कोई फुटेज देखी है, ना ही कोई एक्सप्लोजन सुना है। वेल्डेयर का एरिया जो है, लोकल मीडिया में बताया गया कि उस रात में उन्होंने कुछ अनयूजुअल नहीं देखा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर 91 ड्रोन से अटैक हुआ है तो कुछ ना कुछ तो ट्रेस मिलना चाहिए। वो ट्रेस कहां पे है? अब एक और साइड से ये टाइमिंग भी बड़ी सस्पिशियस है। ये क्लेम एग्जैक्टली उसी दिन आया है जिस दिन ज़ेलेंस्की और ट्रंप मार-आ-लागो में मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग से पहले ऑल्दो
ट्रंप ने पुतिन से 75 मिनट्स फोन पे बात भी की थी और 20 पॉइंट प्लान जो था वो डिस्कस भी हुआ है, जिसका जेलेंस्की ने कहा है कि 90% अलाइनमेंट है और जो एरिया ऑफ क्या नाम है इसका डिस्कशन है जिस पे वो सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं, अगर वो भी क्या नाम है उस पे अलाइनमेंट हो जाए तो 100% हो जाएगा। ट्रंप ने प्रेस में भी कहा है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने महीनों की मेहनत और शटल डिप्लोमेसी करके ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की कोशिश की है इस पीस प्लान को। और अगर ये सर्टेन क्लेम्स आ रहे हैं जो ये सारे चीज को डिरेल कर सकते हैं। एनालिस्ट जो हैं जो जियोपॉलिटिक्स पे एक गहरी नजर रखते हैं वो दो पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि रशिया ये प्रिटेक्स्ट बनाना चाहता है कि हम पे अटैक हुआ है ताकि वो एक नेगोशिएशन पे एक स्टांस हार्ड स्टांस ले सके और एरिया ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना शुरू करे। और दूसरी तरफ से एक दूसरा पॉइंट ये है कि जहां पे रशिया ये क्लेम कर रहा है वो एक एविडेंस नहीं दे रहा है कि ये हुआ है, पर इस एविडेंस ना देने का भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। वो रीजन ये है कि अगर वो दिखा दें कि उन्होंने कहाँ पे ये इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है, ये अटैक कैसे मैनेज हुआ है, तो उनकी सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी आर्ममेंट है या डिफेंस आर्ममेंट है वो सारा एक्सपोज हो जाएगा, जो नेक्स्ट अटैक में यूक्रेन कंसिडर कर सकता है और शायद उसको डॉज भी कर सकता है। तो ये दो क्रिटिकल एरियाज हैं जो बताई जा रही है। जो भी हो, क्लेम ने पीस के होप को तो डेफिनेटली डेंट तो किया ही है। रशिया ने क्लियरली कहा है कि वो अपनी पोजीशन रिविजिट करेंगे, मतलब टॉक्स अब और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ट्रंप भी अभी ये कह रहे हैं कि इसको बैलेंस हम बना के रखेंगे। उन्होंने पुतिन से बात भी की है, उनने पब्लिकली भी इस बात को बोला है कि हम हर चीज को ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट में समरी ये है, रशिया ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि पुतिन के रेजिडेंस पे 91 ड्रोन्स के साथ अटैक हुआ है विद जीरो एविडेंस एंड प्रूफ कि वहां पे हुआ क्या है। और यूक्रेन ने इस पूरे इंसिडेंट को फेक बताया है और बताया है कि ये प्रीटेक्स्ट है उसमें एक बड़ा हमला करने की और एक एरिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में जाने की। और ऑब्वियसली जो ज़ेलेंस्की वो हमेशा बोलते हैं कि पुतिन एक वॉर मॉन्गरर है, तो ये एक रीजन है पीस टॉक से हट जाने का। पीस प्रोसेस अब एक रिस्की जोन में आ गया है, लेकिन कभी अभी पूरा डेड नहीं हुआ है। इसकी संकेत रशिया ने भी दिए हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं इसको डिस्कशन को आगे लेने में, और यूएस ने भी बोला है कि हम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे ताकि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सके। आने वाले दिनों में क्या होगा वो हम इस पे पूरी नजर रखेंगे। आपको क्या लगता है, ये एक रशियन प्रोपेगेंडा है या यूक्रेन सच बोल रहा है कि कोई अटैक उनने किया नहीं है, या ज़ेलेंस्की एम्बिशियस हो रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी सत्ता हिल जाएगी अगर सब पीस हो जाता है, क्योंकि उनको एक इलेक्शन कराना है। आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे जैसे कमेंट करेंगे वैसे ही मैं आपको देख के उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।